A complex number is of the form। लेकिन ये चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं, तो वी नो दैट कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लिखा जाता है a प्लस आयोटा b। तो जहाँ पर आयोटा हो ये इमेजिनरी पार्ट होता है, जबकि जिसमें आयोटा नहीं होता ये रियल पार्ट होता है। तो या तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे या इसको एक लिखने का तरीका ये है कि अगर आप विद इन ब्रेसेस लिखना चाहते हैं तो इसे ए बी और दोनों तरफ ब्रेसेस में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके लिए फॉर्मेट जो है वो सी आंसर दुरुस्त होगा। तो सिंबल ऑफ आयोटा, आयोटा बुनियादी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये -1 का अंडर रूट होता है। तो लिहाजा इसके लिए आंसर जो चॉइस है वो आपके पास बी आंसर होना चाहिए। बी इज योर करेक्ट आंसर। हु वाज क्रिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सिंबल ऑफ आयोटा। तो आयोटा के सिंबल को किसने इजाद किया, किसको क्रेडिट हम देते हैं, तो यूलर नामी मैथमेटिशियन था जिसको ये क्रेडिट जाता है। तो लिहाजा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज़ अबाउट यूलर। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 5 आयोटा। तो अगर हमने इसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 इसका रियल पार्ट होगा, जबकि जिसमें आयोटा शामिल हो वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बेसिकली 5 जो है उसका ताल्लुक इमेजिनरी पार्ट से है, तो इसका सही आंसर होगा बी। द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। तो रेक्टेंगुलर में बुनियादी तौर पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो आप इसे आयोटा के फॉर्मेट में लिखें तो इस तरह होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो बनता है अगर हम कंपेयर करें तो बी ऑप्शन होगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ए प्लस बी आयोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर हम प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करें तो ऐसा नंबर होगा जिसमें रियल फॉर्मेट नहीं होगी। तो 5 आयोटा यानी ये जो फॉर्मेट है इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, तो चूँकि इसमें रियल पार्ट नहीं है ये प्योर इमेजिनरी होगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब जब इक्वल होंगे, देखें मैं कहता हूँ कि a प्लस आयोटा b एक नंबर है, जबकि c प्लस आयोटा d एक और नंबर है। ये दोनों नंबर्स इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब पहले का रियल और दूसरे नंबर का भी रियल पार्ट बराबर हो, पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, यानी a इक्वल टू सी हो और b इक्वल टू डी हो। तो सही ऑप्शन होगी सी, जिसमें यह बताया गया है द करस्पॉन्डेंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। यानी अगर हम उनके करस्पॉन्डेंस को देखें तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, ऑब्वियसली ये उस वक्त होंगे जब पहला पार्ट पहले के बराबर यानी ए इज इक्वल टू सी, जबकि दूसरा पार्ट दूसरे के बराबर यानी बी इज इक्वल टू डी। तो आयोटा और आयोटा चूँकि कंपेयर कर रहे होते हैं तो आयोटा इज ऑलवेज इक्वल, सो बी इज इक्वल टू डी। तो ये इस तरह सही ऑप्शन आपके पास बनती है सी। इसमें पूछा गया है कि इसका सलूशन क्या होगा, यानी कि पूरे के पूरे एक इमेजिनरी नंबर को आपने एक दूसरे इमेजिनरी नंबर में ऐड करना है और रिजल्ट बताना है। तो देखिए एडिशन का रूल ये होता है कि जो रियल पार्ट्स हैं वो रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। यू विल से 3 + 4, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं यानी 2 आयोटा और 5 आयोटा दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे इट विल रिजल्ट 7 आयोटा। तो इस तरह सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक रियल इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल एक
टर्म जबकि ये दूसरी टर्म मौजूद है और इन दोनों का हमें अब डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करते हुए क्या होगा, जो एक रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट को माइनस करना है, जबकि दूसरी जानिब क्या करना पड़ेगा, हमें इमेजिनरी पार्ट में से जो इमेजिनरी पार्ट है उसका डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस यानी माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे यू विल गेट 4 और यहाँ आ जाएगा +3 आयोटा। तो इसका रिजल्ट होगा 4 + 3 आयोटा। तो आंसर इज ए। द सम ऑफ 2 + 3 आयोटा एंड 5 - 3 आयोटा। देखिए 2 + 3 आयोटा में अगर हम 5 - 3 आयोटा को सम करें तो सम करने पर क्या होगा, यू विल, यहाँ रियल पार्ट्स आपस में ऐड हो गए, इमेजिनरी पार्ट्स हैं चूँकि एक प्लस में है और एक माइनस में और दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 7 + 0 आयोटा मीन 0। तो सही आंसर होगा इसका दैट इज क्वेश्चन ए ऑप्शन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास एक नंबर है a + b आयोटा और एक स्केलर को नंबर जिसकी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, लेट अस सपोज ये k है, तो k नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a + आयोटा b से तो आपको क्या मिलेगा, ak + आयोटा bk। यानी जो यहाँ ये जो स्केलर नंबर है बुनियादी तौर पर जब इसको किसी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी ऑप्शन देखें क्या होगा, कहता है कि जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, 0 ओनली। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास k से मल्टीप्लाई करने पर एक और नंबर आ गया। तो जो भी नंबर आएगा इसमें चूंकि आयोटा एग्जिस्ट करता है लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक कोई और आयोटा, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 + 3 आयोटा है और इसे किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9। तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। ये एक बहुत ही सादा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6 एंड 3 को आयोटा से तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। तो यू विल गेट अनदर नंबर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो आपके पास नंबर आया है वो है 6 + 3 आयोटा। सिंपली ये अगेन एक एडिशन का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट यानी जो पहला क्वेश्चन है उसका रियल पार्ट में 2 है जबकि यहाँ रियल पार्ट में है 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में 6। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आयोटा + 3 आयोटा करेंगे तो 4 आयोटा। तो यू कैन राइट 6 + 4 आयोटा। तो ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए शुड बी कंसीडर्ड एज करेक्ट।